नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विधाता जीएस क्लासेस में। दोस्तों 19/9/2021 को जो जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट पेपर का, उसका ये ऑफिशियल आंसर की के साथ फुल सॉल्यूशन वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो से अपना आंसर ज़रूर मिला लेंगे ताकि जान पाएँ कि आपका फर्स्ट पेपर में कितना मार्क्स आ रहा है, क्योंकि बिना ऑफिशियल आंसर की के बिना कोई भी 100% सही उत्तर नहीं बता सकता है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसे लाइक कर दें और अपने एक दो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी सही आंसर की से अपना पेपर मिला सके। और मैं इसका सेकेंड पेपर का भी ऑफिशियल आंसर की के साथ फुल सॉल्यूशन वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए 100% शुद्धता के साथ यूज़फुल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। लिखा हुआ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मॉडल आंसर की ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विस पीटी एग्जामिनेशन 2021, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पूरा देखिए 4 ग्रुप का है, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी और सीरीज डी, ठीक है। ये देखिए पेपर हो गया, सीरीज सी का है ये, ठीक है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पलामू की ओर से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। तो भूमिज विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नारायण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा कि भारत में विदेशों में बहुयात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा मुगलों के समय झारखंड प्रदेश के नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुकरा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा कि घुम घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है। तो देखिए घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, इसका जो तात्पर्य होता है या अर्थ होता है युवागिरी। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए, फागु, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि आदिवासी का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, किस आदिवासी का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बिरहोर का जो निवास स्थान होता है वो टंडा के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा कि खाली स्थान है, कह रहा है आदिवासी में विधवा पुनर्विवाह मैयारी कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि किस आदिवासियों में जो विधवा पुनर्विवाह होता है उसको मैयारी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरबा जनजाति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है, मलुटी को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि पालकोट की गुफाएं में अवस्थित है। तो देखिए पालकोट की गुफाएं में अवस्थित है, ठीक है। तो किसमें अवस्थित है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुमला, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा कि लोहा गलाना किन आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, ठीक है। खाली स्थान है तो वहाँ भरना है, ठीक है। तो कह रहा है कि किस आदिवासी का पारंपरिक पेशा, ठीक है, लोहा गलाना है, ठीक है। तो देखिए इसका 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असुर जनजाति का, असुर आदिवासियों का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि वंशागत संपत्ति के बिक्री पर खाली स्थान है कर लगता है, ठीक है। तो देखिए किस पे कर लगता है, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजी लाभ कर, ठीक है, पूंजी लाभ कर, इसका राइट आंसर होगा। 14 का देखेंगे, कह रहा कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, ठीक है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथक जो है ये प्रभावित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। तो देखिए कौन सा घास फूस है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा ए, क्या लिखा हुआ, इछोरनिया, ठीक है, इछोरनिया, ये है राइट आंसर इसका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज कौन सा मेल गलत है, ठीक है, 16 का। तो देखिए 16 का ये जो है इसका जो ऑफिशियल आंसर की में दिया आंसर वो दिया ऑप्शन ए, कलपक्कम कर्नाटक, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए दो जो है से आंसर नहीं सही मिला हुआ, ठीक है, क्योंकि कलपक्कम भी जो है ना दोस्तों ये तो कलपक्कम जो है ये भी तमिलनाडु में है, कहाँ, तो ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। और देखिए कैगा भी है, तो कैगा भी जो है से कहाँ, कर्नाटक में है, ठीक ना। तो इसलिए देखिए इसका तो ऑफिशियल आंसर की में आंसर ऑप्शन ए दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए दो आंसर यहाँ पर गलत हैं, ठीक है, सही मिलान नहीं किया हुआ। ये आंसर शायद आयोग के द्वारा रद्द किया जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अपनी तरह से मिला लेंगे, ठीक है।
देख चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 17 में कह रहा कि निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो 17 का देखिए, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनौपचारिक संबंध, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, तो 18 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था, पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का हो जाएगा कोयले का जलना, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोयले का जलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी हेमेटाइट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो देखिए 2019 में किसको दिया गया था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बजरंग पुनिया को दिया गया था, ठीक है, बजरंग पुनिया को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था, ठीक है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों दूसरी बड़ी जनजाति कौन है इसमें, तो देखिए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड। ये दूसरी बड़ी जनजाति है दोस्तों, और पहली जो बड़ी जनजाति है वो है भील, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि 25 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है, तो देखिए कौन सा दो स्थानों को जोड़ती है, ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी, ठीक है, घोघा और दहेज को जोड़ती है, घोघा और दहेज को जोड़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है, देखिए आपदा के बाद का उपाय क्या है, तो देखिए योजना और नीति सब तो पहले का, पूर्व चेतावनी सब पहले का, क्षेत्रीकरण सब, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, 26 का ऑप्शन ए पुनर्निर्माण, ठीक है। अब 27 का देखेंगे, ठीक है। 27 का देखिए क्या है। कह रहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये किस क्षेत्र में जीता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में जीता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है, ठीक है। तो देखिए ये जो राज्य दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा किस में है, तो देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2005 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1911 में हुआ, कब हुआ, 1911 में हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया, ठीक है। तो 31 का देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो देखिए दोस्तों जिस समय ये क्वेश्चन बना था उस समय इसका जो राइट आंसर था ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, ठीक है, न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू दिया गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी कौन है, तो अभी है दोस्तों, अभी कौन सा है, ठीक है। तो देखिए अभी कौन बने हैं इसका, तो 2021 में कौन है, तो इसका राइट आंसर अभी का है, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा। लेकिन देखिए आयोग इसका क्या करता है, ठीक है, तो अगर इसका रद्द किया जाएगा तो सबको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है, ठीक है। तो देखिए 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा निम्नलिखित में से किन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है, ठीक है। तो देखिए इसमें आयोग का आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या 34 का है ना, 34 का सी है, ऑप्शन सी तारापुर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी भील, मैं पीछे भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा कि टोडा जनजाति मुक्ता कहाँ निवास करती है, ठीक है। तो देखिए टोडा जनजाति मुक्ता कहाँ निवास करती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है तमिलनाडु में निवास करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है, तो कितना किया गया है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 33% किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाली, कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा भारत में किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, तो देखिए सड़कों का
सबसे ज़्यादा किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल में है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए कहाँ स्थित है, ये झांसी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए तो इसको जैसे जैसे ये हुआ है उस तरह से इसका मिलाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, सातवाहन, और उसके बाद कौन था, वाकाटक, और उसके बाद चालुक था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ठीक है, तो देखिए किस लिपि में थे दोस्तों? तो इसका 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरोष्टी लिपि में थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि चवार्क दार्शनिक प्रणाली है। ठीक है, तो चवार्क दार्शनिक प्रणाली है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। ठीक है, तो चवार्क दार्शनिक प्रणाली को देखिए क्या कहा जाता है, तो लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। ठीक है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो देखिए इसका क्या नाम है दोस्तों? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरुमुराई। ठीक है, तिरुमुराई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, विजयनगर राज्य की, विजयनगर राज्य की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक संस्थान था। ठीक है, तो देखिए 47 का कौन सा संस्थान था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तामलुक, तामलुक था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो लिखी थी। तो देखिए किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बागपति के द्वारा लिखा गया था, बागपति के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य। ठीक है, 50 में देखते हैं, कह रहा कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। देखिए कहाँ कहाँ स्थित है? तो देखिए कुवत उल इस्लाम कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये देखिए दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? अजमेर में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दिल्ली एवं अजमेर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था किसका किसका? ठीक है, तो देखिए एक आमन का, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फारस, अरब, तुर्क, मंगोल भारतीय तत्वों का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? ठीक है, तो देखिए 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में किया था। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 53 में कि भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयत प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। देखिए क्रमशः बता रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त, उसके बाद रैयतवाड़ी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 का ऑप्शन डी, बंगाल तथा मद्रास में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि आधुनिक भारत की इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा देखिए आयोग की तरफ से थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका, देखिए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, और उसके बाद देखिए लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देखिए मार्लो मीटू सुधार कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए 1906 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो इसको देखिए अगर आप लोग मिलाएंगे दोस्तों तो इसका कालानुक्रम में मिलाएंगे। ठीक है, क्रमशः, तो देखिए सबसे पहले आएगा क्या? 1905 आएगा। ठीक है, फिर 1906 आएगा, फिर 1909 आएगा, फिर 1916 आएगा। तो देखिए, तो ये देखिए किसी भी ऑप्शन में इसका नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका? तो इसका देखिए ए बी, देखिए ए डी सी बी होगा, ए डी सी बी। तो देखिए ए डी सी बी किसी में नहीं है। ठीक है, तो देखिए तो इसका आप लोग आंसर अपने खुद से मिला लेंगे और योग देखिए इसका क्या करता है। ठीक है, तो ए डी सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए डी सी बी। ठीक है, तो देखिए आयोग इसका क्या करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, करेक्ट निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? ठीक है, तो इसका देखिए 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप के निकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसके ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की? ठीक है, तो देखिए 57 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? ठीक है, तो 59 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? तो देखिए पहला कथन क्या है कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। गलत है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती है तो ये दिन और रात होती है, जिसको दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होता है। नहीं दोस्तों, इससे क्या होता है? इसको वार्षिक गति कहते हैं, मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, ये दोनों ही गलती ये कथन है। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए व 1 और 2 दोनों असत्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो 61 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। ये क्या है? मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ठीक है, तो 62 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संरचनात्मक मूल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नागालैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। सही है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा क्या है? कह रहा है कि लेटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है एवं पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती है। नहीं दोस्तों, देखिए ये जैविक समृद्ध नहीं होती है। ठीक है, देखिए इसमें लोहा, एल्युमिनियम और चूना की अधिकता होती है, और ये जो क्षेत्र दिया हो ये ठीक है दोस्तों। और देखिए ये अभी जो लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है, बाकी पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, ये सब जगह में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या है? तो केवल एक सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? ठीक है, तो देखिए 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 का, कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये वाला, तो देखिए इसमें है ये जो ए का है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, और इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो ये देखिए सी वाला भी सही है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर 22 का 1 दिया है ना, तो देखिए यहाँ पर भी 22 का 1 एक और दे दिया है। ठीक है, तो ये इसी कारण से इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक है, शायद। ठीक है, तो देखिए इसका आयोग का क्या आंसर आता है, लेकिन आयोग ने इसका जो सही आंसर दिया है दोस्तों 67 का, ऑप्शन बी दिया है। ठीक है, कौन सा दिया? ऑप्शन बी दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए कामेश्वर सिंह बनाम बिहार सही है, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य सही है, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सही है, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल सही है। तो देखिए दोस्तों इसमें सभी सही है। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंध्र भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 333 में ये प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो ये किसने कहा था दोस्तों? तो देखिए 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति एस आनंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसे सहमत हो सकता है? तो देखिए 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा कि भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? ठीक है, 72 का, तो 72 का देखिए, तो देखिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया गया। सही है। हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा की। सही है। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया। सही है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की थी। सही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये सभी सत्य हैं। तब 72 का क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए
सभी सत्य है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसका नगर पालिका के चुनाव सदस्य के लिए देखिए 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नए पैटर्न का है। ठीक है, तो इसका देखिए आयोग का आंसर जो है ऑप्शन ए आया है। ठीक है, ऑप्शन ए 21 वर्ष की आयु सीमा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फॉर्म सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो 74 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी अतुल कोहली। क्या है दोस्तों, अतुल कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है सुशासन के संदर्भ में। तो देखिए 75 का देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए समता एवं समावेशन सत्य है। ठीक है, और सहभागिता एवं विधि का शासन ये भी सत्य है, और पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व ये भी सत्य है। तो देखिए इसमें सत्य में कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक एवं भावुकता। धार्मिक एवं भावुकता यह असत्य है। ठीक है, सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भू राजस्व कर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 77 का देखेंगे, कर पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन प्राधिकार किसको प्राप्त है। ठीक है, तो देखिए 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य का गवर्नर को यह प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 का, कह रहा है कि भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न से कौन सा संसाधनों का आवंटन का एक माध्यम नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन सा माध्यम नहीं है दोस्तों, तो केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ठीक है, कर सहभाजन भी है और सहायक अनुदान भी है। ठीक है, तो 78 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 79 का देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है जिनमें दर्शिक विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 79 का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, PQLI/SDI इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का बी, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अब 80 का देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। ठीक है, तो देखिए राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है, ये सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसमें देखिए जो राइट आंसर आएगा ये होता है कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना खाली स्थान है यहाँ भरना है कि द्वारा विकसित एवं आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो ये देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, पीसी महालनोबिस के आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। ठीक है, तो देखिए 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। देखिए मुद्रास्फीति किस पर आधारित होती है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, संयुक्त CPIC पर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 83 का देखेंगे, कह रहा है कि नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इन समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न से कौन सा एक अग्रणी राज्य है नहीं है। ठीक है, अग्रणी राज्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका जो कितना है 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा कि देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्यों क्षेत्रों में 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से किस मिश्रण को सही जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो देखिए 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निलंबित कणीय पदार्थ और सूक्ष्म कणीय पदार्थ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 85 का कारण निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रिटेन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए विश्व व्यापार संगठन संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कोष भी है और विश्व बैंक भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि हिग्स बोसान को इससे भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए हिग्स बोसान को किस लिए जाना जाता है, तो गॉड कण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 का देखेंगे, कह रहा कि यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है, तो देखिए ऐसा स्थिति में क्या होता है दोस्तों, तो 87 का देखिए यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा क्या, रुपयों का मूल्य ह्रास होगा। ठीक है, राइट आंसर सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रुपयों का मूल्य ह्रास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, करा गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सूटन एवं बोवेरी ने दिया था, सूटन एवं बोवेरी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करा हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो देखिए किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो इस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 90 का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो देखिए घरेलू मक्खी है, खटमल भी है, मच्छर भी है। देखिए मकड़ी नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। ठीक है, तो 91 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वैद्युत संदीप्ति। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए 92 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराध्वनिक की तरंग। ठीक है, पराध्वनिक की तरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 का देखेंगे, कह रहा है कि फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। ठीक है, तो 93 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिजिटल सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन माना नाइट्रोजन का रूप है। ठीक है, तो देखिए 94 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 95 का देखेंगे, कह रहा है कि क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। तो क्वांटम का देखिए मूल मात्रक क्या होता है, तो देखिए इसका होता है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्यूबिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 96 का ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम आवंटन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 का देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 97 मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ट्रिटिकम ड्यूरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 98 का देखेंगे, कह रहा प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन। ठीक है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन किसका हुआ था। देखिए इसका 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 2,4-D। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, टिक्का रोग अधिक हानिकारक है। अब देखिए 100 का देखेंगे और अंतिम प्रश्न है, कह रहा कि मक्का, आलू, गन्ना, मूंगफली फसल चक्र उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए ये कितने वर्षीय चक्रण का उदाहरण है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, 2 वर्षीय होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इस पेपर को हम लोग पूरा फुल सोल्यूशन कर दिए आंसर की के साथ में, जो ऑफिशियल आंसर की था। तो आप लोग सब अपना अपना मिला लेंगे और वीडियो देखकर मिलाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये ऑप्शन भी सब में चेंज किया गया है। ठीक है, ऑप्शन भी सब में चेंज है। तो थैंक्स दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो थैंक्स दोस्तों आप सभी का।